अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फजल और आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पेगासस स्पाईवेयर जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, ख़ासकर इंडिया में। पेगासस स्पाईवेयर के ज़रिए इंडिया में क्या कुछ किया गया इसके बारे में आपको जानकारी तो होगी ही, और ये किस तरह काम करता है इसके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ तो इल्म होगा ही। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है और पेगासस की वजह से दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब चूंकि पेगासस स्पाईवेयर की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये असल में है क्या। पेगासस शब्द यूनानी मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परों वाला सफ़ेद घोड़ा। लेकिन हम इसके रिलेटेड बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पेगासस स्पाईवेयर की, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर वायरस है। ये वायरस दुनिया में मौजूद तमाम सॉफ्टवेयर वायरस में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस बड़ी आसानी के साथ मोबाइल फ़ोन के अंदर जाकर उसका डेटा किसी भी दूसरे पर्सन को लीक कर सकता है, और ये ऐसा एंड्रॉयड और iOS दोनों में कर सकता है। ये जिस भी मोबाइल में मौजूद होगा उस मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो भी ले सकता है, माइक्रोफोन भी ऑन कर सकता है, या यूँ कह लीजिए कि पूरे सॉफ्टवेयर को यही कंट्रोल करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मोबाइल में होने के बावजूद आपको नहीं पता चलेगा कि ये आपके मोबाइल में है, क्योंकि ये इतना स्मूथली और छुपकर काम करता है। 100 की सीधी बात, इस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की जा सकती है और की भी जा रही है। लेकिन इसमें आम जनता को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत ही महंगा है और जिस कंपनी ने इसे बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही एक्सेस करने के लिए देती है। अब बात कर लेते हैं कि इस वायरस को बनाया किसने है। ये जानकर कि इसे किसने बनाया है आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। जी हाँ, वही बदनाम ज़माना मुल्क इजराइल की एक कंपनी NSO ने इसे बनाया है। इससे पहले कि हम वायरस के रिलेटेड बात करें, पहले बात कर लेते हैं इजरायली कंपनी NSO के बारे में। बेसिकली ये कंपनी इसी तरह के स्पाईवेयर बनाने के लिए या तो मशहूर है या तो बदनाम है। जिस तरह एप्पल और फेसबुक जैसी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में बग ढूंढने वाले हैकर्स को पैसे देती है ताकि अपनी सर्विसेज को सिक्योर कर सके, तो NSO इन हैकर्स को इन मोबाइल कंपनियों से ज़्यादा पैसे देता है ताकि इनकी सॉफ्टवेयर की गलती को समझ सके और इस तरह के पेगासस स्पाईवेयर बनाकर इनके सॉफ्टवेयर में अटैक कर सके। इस बात से आपको NSO के बारे में समझने में आसानी होगी। अब बात करते हैं NSO का पेगासस स्कैंडल में क्या कहना है। तो इनका कहना है कि दुनिया में लोग चैन की नींद सो पाते हैं, रात में लोग बगैर डरे घूम पा रहे हैं, ये सब पेगासस जैसे वायरस की वजह से ही हो पा रहा है। इनका मज़ीद कहना है कि पेगासस के ज़रिए दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुजरिम को पकड़ने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, जिससे आवाम मुजरिमों से महफूज हो पा रही है। तो चलिए ज़रा दुनिया में पेगासस स्पाईवेयर का शिकार होने वाले चंद लोगों पर नज़र डाली जाए, जिन्हें NSO मुजरिम कह रही है। 2016 में जो सबसे पहले पेगासस का शिकार हुए थे, UAE के एक एक्टिविस्ट अहमद मंसूर, जो अक्सर हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ बोलते रहते थे। मैक्सिकन हुकूमत की तरफ से एक जर्नलिस्ट की पेगासस के ज़रिए जासूसी की गई, और इस जर्नलिस्ट का जुर्म ये था कि इसने हुकूमत के करप्शन को एक्सपोज किया था। इसके अलावा सऊदी हुकूमत ने एक जर्नलिस्ट जमाल खशोगी का मर्डर कर दिया था, क्योंकि वो हुकूमत के मुखालिफ थे। इस केस में भी कहा जाता है कि जमाल की भी पेगासस के ज़रिए जासूसी की गई थी। अब आते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडियन गवर्नमेंट का तो कहना ही क्या, मोदी जी ने तो हद ही कर दी। पहले हम बात कर रहे थे कि हुकूमत ने किसके साथ जासूसी की, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को छोड़ा ही नहीं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या फिर मुखालिफ पार्टी का कोई नेता हो। हर किसी की जासूसी की खबर हम तक पहुंच रही है। इस लिस्ट में अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का भी नाम आता है। इनका भी फ़ोन पेगासस के ज़रिए हैक किया गया था। यही नहीं, अभी और सुनिए, पूरे वर्ल्ड के 50,000 नंबरों की लिस्ट लीक हुई है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये नंबर या तो पेगासस स्पाईवेयर का शिकार हो चुके हैं या आने वाले दिनों में हो सकते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी,
कि इस लिस्ट में ना तो दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद या फिर ISI के कोई टेररिस्ट का नाम है, बल्कि इस लिस्ट में जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, लॉयर और कोर्ट के जज शामिल हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के खिलाफ अपनी ज़बान खोलते हैं। ये हैं NSO के टेररिस्ट। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या ये लोग टेररिस्ट हैं? तो बता दूं कि जी नहीं, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। इनका जुर्म बस इतना है कि ये हुकूमत के गलत कामों की मुखालिफत करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। बात कुछ यूँ है कि जिनके हाथों में हुकूमत आती है वो सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ ही बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हुकूमत ऐसा ही करती है, पर मेजॉरिटी हुकूमत सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ ही बनाती है। इसके जवाब में जो लोग हुकूमत की मुखालिफत में खड़े होने लगते हैं तो हुकूमत इस तरह के हथकंडे आजमाती है। अवाम को खुद सोचना होगा कि इन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हमें ज़्यादा हो रहा है। हमें ये भी सोचना होगा कि हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ आज़ादी की बात तो सबसे ज़्यादा होती है, पर क्या वाकई में हम आज़ाद हैं? NSO का कहना बिल्कुल सही है कि वो आपको सुला देती है ताकि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ ना हों, हुकूमत के काले कारनामे ना देखें, और हम बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं। अब फैसला आपका है कि अभी भी सोना है या फिर जागने का वक्त आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।